वॉकआउट किया आप? हमने अमेंडमेंट्स की थी कुछ सर ये पर हमने अमेंडमेंट्स की थी कुछ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के एड्रेस पर, जिसमें हमने बोला था कि एड्रेस में ये शामिल होना चाहिए कि आर्टिकल 370 को रेस्टोर किया जाएगा, 35A को रेस्टोर किया जाएगा। हमने बोला था कि जो PSA है उसकी रिपीलमेंट का, हमने बोला था जो पुलिस वेरिफिकेशन सिस्टम है इसके बारे में जो है कि इसको एंड किया जाए, कलेक्टिव फॉर्म ऑफ पनिशमेंट को, जो रिसेंट सिविलियन किलिंग्स हुई थी। और टोटल 7 पॉइंट्स थे, 2 इन्हें लिस्ट किए हैं, 5 नहीं लिस्ट किए हैं। तो इसलिए हमने वॉकआउट किया दैट इफ़ वी कैन नॉट स्पीक ऑन द फ्लोर ऑफ द असेंबली, वेयर डू यू एक्सपेक्ट अस टू स्पीक। तो मैंने एक लेटर भी लिखी है ऑनरेबल स्पीकर साहब को, तो वो भी मैंने दे दी वहाँ, और वो मैं इंशाल्लाह अब अभी प्रेस को भी रिलीज़ करेंगे हम। बट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गिवन के 87 में भी डिनाइल ऑफ डेमोक्रेसी थी, देन वी हैव सीन अ लॉट ऑफ वायलेंस। सो अगर आप यहाँ नहीं बोलने देंगे तो फिर कहाँ बोलने देंगे। क्या उम्मीदें हैं अब अभी आपको देखा गया इस- कि तो क्या कहेंगे? नहीं, अब मैं देखता हूँ अभी जो ये सारी बातें जिस पर हमने ये उठाया है ये मामला, सो विल कैरी ऑन फ्रंट, इसलिए हमने वॉकआउट किया है। आज आपने वेरिफिकेशन का भी मसला वो उठाया सब है। मैंने, आप मेरी बात सुनिए, मैंने मसले नहीं उठाए, मैंने अमेंडमेंट्स की थी, जो कि मैंने अमेंडमेंट्स पेश की थी कि भाई ये जो गवर्नर साहब का स्पीच है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का, इसमें ये ऐड कर दीजिए। तो इन्होंने जो है 7 मैंने भेजी थी अमेंडमेंट्स, 2 ऐड की हैं, 5 को रिजेक्ट कर दिया है, उनने लिस्ट करने से मना कर दिया है, डिसअलाउ किया है। तो उस पर हमारी बात हुई और हमने जो है इसलिए सजाद साहब, जैसे कि आपने 370 की बात कही तो उमर अब्दुल्ला साहब जो है वो बाहर जाते हुए नजर आए, तो इसके ऊपर क्या कहेंगे? वो उनका अपना होस्ट